देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पर एंगल्स, ये जो 4 ब्लॉक रखे हुए 10 kg, 20 kg, 30 kg और 40 kg के, ठीक है, 4 ब्लॉक रखे हुए हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर 40 kg वाला जो ब्लॉक है, इसको रस्सी से बांध के यहाँ पर ऐसे क्लैंप से, इसको क्लैंप बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्लैंप से इसको बांधा हुआ है 40 kg को। तो ये तीनों जो है ना, इसके सपोर्ट की वजह से कहीं नहीं जा रहे, सारा सिस्टम रेस्ट में रुका हुआ है। पूरा सिस्टम किस में है? रेस्ट में है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, मतलब टेंशन लगेगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, और इंक्लाइंड प्लेन भी आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमने देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ, हमेशा डायनामिक्स में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात होती है। पहला केस कैसा था बताइए? हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, और क्या था बताइए? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था बस। फिर ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर फिर ऐसे क्वेश्चन आए इसमें टेंशन स्ट्रिंग लगी हुई थी, ठीक है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल थे और टेंशन लग रही थी। फिर क्या हुआ? इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ठीक है ना। फिर इंक्लाइंड प्लेन आ गया, इंक्लाइंड प्लेन में टेंशन नॉर्मल रिएक्शन आ गए। मतलब देखो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फिर कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा इसमें, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। 3-4 महीने तक ऐसे ही ऐड ऑन होता जाएगा इसमें, और ये कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ये टेंसेस सीखते हैं ना, तो उसमें पहले ईज एम आर के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। सेंटेंस की फॉर्मेशन, वर्ब्स के बारे में बताया जाता है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाता है। फिर मतलब सेंटेंस बनाना बाद में सीखते हैं हम लोग, फिर टेंसेस, फिर उसके अंदर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट को ऐड कर देते हैं उसी के अंदर। तो कहने का मतलब जैसे लेवल बढ़ता जाता है धीरे धीरे, इसके अंदर भी ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे टेंसेस आ गए तो ये समझ लो इंग्लिश आ गई ऑलमोस्ट। तो इसी प्रकार अगर ये आ गया, ठीक है, तो समझ लो फिजिक्स आ गई, ठीक है। देखो शुरू करते हैं हम इसमें। आप एक काम करो, इसके अंदर करना क्या आपको, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मान लो N1, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N1 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या बताइए? N2 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए? N3 है, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन बना दो T की, यहाँ पे आपने टेंशन बना दी, T की टेंशन बना दीजिए, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन आएंगे ना अभी, नॉर्मल रिएक्शन और भी बनाते हैं भाई। अभी बात अभी पूरी कहाँ हुई है? N3 हो गए, इधर क्या लगेगा ये? N4, इधर क्या लगेगा बताइए? N5, और क्या लगेगा बताइए इधर? N6, और इधर क्या लगेगा? N7। 7 नॉर्मल रिएक्शन हो गए, और ये भी इंक्लाइंड प्लेन पे लगाएंगे ब्लॉक्स भी, लेकिन उसको नहीं देखना आपको, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसने ये बोला कि फाइंड फॉर द नॉर्मल रिएक्शन 20 kg और ग्राउंड और इंक्लाइंड प्लेन, इसके और इसके बीच में N6 ही तो निकलेगा, ये इस पे N6 लगाएगा तो ये इस पे N6 लगाएगा, बस N6 की वैल्यू पूछी गई है। ये कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन इस पे कितना लगाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन पे कितना लगाएगा, N7 के बराबर ही लगाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो यानी N4, N5, N6, N7 निकालना है, और एक N1, N2, N3 निकालना है, और एक टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में। यानी इसमें कितनी सारी बातों को जवाब देना, सुनो आप, बहुत सारी बातों का जवाब देना भाई। इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है बताइए? आपको बताना है T, आपको बताना है N1, आपको बताना है N2, आपको बताना है N3, आपको बताना है N4, आपको बताना है N5, आपको बताना है N6, और आपको बताना है N7। ये 7 नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं, और एक टेंशन भी निकालनी है। क्या कह रहे हो? ब्लॉक इसमें कितने? इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, चारों की एफबीडी बना दो। आपको ये सिर्फ तो 4 इक्वेशन बनेगी नहीं, एक हो सकता है कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाली इक्वेशन बन जाएगी, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन वाली। एक ही ब्लॉक में तो 2 इक्वेशन भी बन जाएंगे। करते हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या था बताइए? अगर मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो पहले टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी बनाओगे। पहले एमजी कंपोनेंट का था क्या? पहले एमजी कंपोनेंट ले लो भाई, पहले एमजी कंपोनेंट लो। इधर कितना आएगा बोलो? 40 kg के लिए mg की वैल्यू 400, साइन 30 होता 1/2, 200 आएगा। और ये वाला कितना आएगा? किसी को डाउट हो, कोई शक हो तो पहले ही पूछ लो भाई। यही करो कि mg कंपाउंड ले लिए। अभी उसके बाद बोलो एफबीडी, ये बन गया एफबीडी। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल टेढ़ा ब्लॉक बनाना है इसमें, और ये 40 kg। अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 200 तो नीचे लगेगा ऐसे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, 200√3 ऐसे लगेगा। N3 इधर ही लगेगा ना, N3 और N4 इधर लगेगा।
राइट में टी क्या कह रहे हो? सर राइट में टी हाँ जी, राइट में टी भी लगेगा टी भी तो लगेगा यार, ये टी कौन नहीं बोल रहा था, टी लगेगा ना। 40 kg की बात होगी। अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? 30 kg की। 30 kg में क्या करोगे बताइए? कंपोनेंट। कंपोनेंट ले लो चलो पहले। एक कंपोनेंट था इधर यार, एक काम करो वहीं एफबीडी में ले लेंगे कंपोनेंट इसके ना पहले। 30 kg टेढ़ा ब्लॉक टेढ़ा रखा हुआ है। अब बताओ एमजी कंपोनेंट लो। 150 ये कंपोनेंट तो मन में लेने आने चाहिए, पता चले कंपोनेंट में दिक्कत हो रखी है। ठीक है, फिर क्या फिजिक्स आएगी भाई? ठीक है ना। कोई ड्रॉपर बच्चा है, जैसे मान लो कोई आया, मैं उससे मान लो ये कंपोनेंट पूछ लूँ, ये ना बताऊं तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ क्या गया काम से खत्म। करो 30 kg की एफबीडी बनाओ। 150 एक इधर आएगा, कितना आएगा ये? और इधर कितना आएगा? और बताइए। N2 राइट N2 किधर लगेगा? नीचे N2 लेफ्ट साइड नीचे लगेगा ना। और N3 ऊपर लगेगा। इधर क्या लगेगा? N5। ठीक है, और बताइए आप। एक किधर लगेगा? ये कौन सा मास है? 20 kg का मास है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे? इधर क्या लगेगा? और इधर क्या लगेगा? और इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? ठीक है, अब बताइए आप। उसके बाद कौन सा ब्लॉक है 10 kg वाला? कौन कौन से लगेंगे बताइए? इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? इधर क्या लगेगा? और बताइए। बस ये चारों की एफबीडी बनी, सारा खेल यहीं तक था बस। ये अगर एफबीडी बना ली डायनामिक्स के क्वेश्चंस में तो समझ लो क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। आगे तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन है बस। कर लोगे ना आप इस कैलकुलेशन को? ठीक है, एक बार ट्राई करो आधी मिनट और इसके आंसर निकालो। मैं अभी इसको करवाता हूँ, आधी मिनट आप खुद सॉल्व करेंगे इसको।
हाँ जी, हो गया आपसे? इसके अंदर सुना कैसे करोगे? इसमें n4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 200√3 के बराबर आएगी ना यहाँ पे, 200√3 के बराबर आएगी। और बताओ t की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n3 प्लस में 200, ये इक्वेशन बन गई। अब n3 नहीं पता, t कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से शुरू करो यार, यहाँ से ना चीजें निकलेंगी। देखो n1 की वैल्यू कितनी चाहिए? n1 तो आ गया 50, और n7 कितना आएगा? 50√3 आएगा। n7 50√3 आ गया ना आपके पास। अच्छा आप सुनो, n6 किसके बराबर आएगा? n6 आएगा 100√3। n2 किसके बराबर आएगा? n1 प्लस 100 ना, और n1 कितना था? 50 था, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 150 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। n5 किसके बराबर आएगा? 150√3 के बराबर। और n3 किसके बराबर आएगा? n2 प्लस में 150। n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 300 जाएगा टोटली। अब इसमें पुट कर दो यार, n4 तो ये था ही, और n3 वहां से था। n3 300 और 200 500 न्यूटन। समझ में आ गया होगा आपको? ये वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कौन सा क्या आंसर है बताओ? सही समझ नहीं आ रहा कि 40 and 30 बोल रहे हैं, किसमें से क्या आंसर? इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो एक ही, इसी की टेंशन निकालनी है। एक बताना था नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg, 20 kg एंड 30 kg। 20 और 30 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, तो n2 की वैल्यू बतानी है इसमें। 20 और 30 के बीच में तो n2 लग रहा है। एफबीडी किसकी बनानी है? किसी की बना लो, एफबीडी तो n2 निकलना चाहिए बस। एक बार इसकी बना लो, फिर इसकी बना लो, इससे निकल जाएगा n2, चाहे इससे भी निकल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों की तो बनानी पड़ेगी। तो एफबीडी तो चारों की बना लो आप। ठीक है, मैं मेन पर्पज है अपना n2 निकालना। n2 इसके एफबीडी से भी निकल सकता है, इसके एफबीडी से भी निकल सकता है। ठीक है ना। n2 देखो 20 और 30 के बीच में n2 लग रहा है, 20 30 पे n2 लगा रहा है, 30 20 पे n2 लगा रहा है। फिर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 30 एंड 40, इनके बीच n3 आएगा। n3 निकालना होगा आपको बस। यहाँ पे 30 और 40 के बीच में क्या लगेगा? n3 लगेगा। n3 निकालना होगा आपको। अच्छा 20 और 10 के बीच में बताइए आप, n1 निकालना होगा आपको। 10 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में ये n7 निकालना आपको। 10 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में n7 लग रहा है, n7 निकालना आपको। और इसने क्या बोला है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 20 kg एंड इंक्लाइंड प्लेन, n6 निकालना है। 30 kg एंड इंक्लाइंड प्लेन के बीच में n5 निकालना है। 40 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में n4 निकालना है आपको। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया आपको? 40 और क्लैंप के बीच में का? क्या कह रहे हो? 40 और क्लैंप। 40 और क्लैंप के बीच में टेंशन पूछेगा बस। ये तो टेंशन पूछ सकता है। क्लैंप के और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगी, ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा रहे हैं? रस्सी जुड़े हुए टेंशन लगा रहे हैं एक दूसरे पे। समझ में आ रही है बात आपको? टेंशन निकालने अगर 40 और क्लैंप। यस। अरे कोई डाउट है क्या किसी के मन में? नो सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।